थी आर्टिकल 370 के बाद यूरोपियन यूनियन भी आई और आपको उस पर इल्ज़ाम लगे कि आपने उनको बाहर से लाया और बाहर से वापस भेजा और अंदर कश्मीर की सूरत हाल नहीं दिखाया और कश्मीरी लोगों से आपने उनको नहीं मिलाया कि असल में कश्मीर में हालात क्या है। अब जो G20 आप डेलीगेट ला रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जो एक इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर में पहला ऐतिहासिक मीटिंग होगी, ऐतिहासिक डेलीगेशन आएगी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद क्या बदलाव है? क्या आपको वही क्या आपको लगता है कि वही आप पे और इल्ज़ाम लगेंगे कि आपने 20 कंट्रियों के तो डेलीगेट्स लाए, होटलों में बिठाए और फिर वापस भेज दिए? मैं बार बार कहूँगा गुपकार के गलियारों के वो लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए जमहूरियत का मतलब कुछ हो रहा है। उनके लिए जमहूरियत जो है या मुफ्ती फैमिली या अब्दुल्ला फैमिली या वो जो चार सेपरेटिस्ट की फैमिली, उनके लिए जमहूरियत। देखिए, सबसे पहले बात तो उसमें ये आती है कि जिन लोगों ने भी ये बात आपको कही और जिन सियासी पार्टियों के आप नाम ले रहे हैं, उनको लगता है कि अगर असली कश्मीर वो है, वो जो गुपकार के गलियारों में बैठी हुई चंद पार्टियां हैं, वो असली कश्मीर है, तो वो कश्मीर उन्हें ही मुबारक। आपको लगता है ये भी असलियत है कि जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आपको ये भी लगता है असलियत कि जो 90 जैसी हालात कश्मीर में पैदा हुई जब कश्मीरियों ने कहा कि हमें यहाँ से जब कश्मीर से निकालिए बाहर, हम यहाँ पे सेफ सिक्योर नहीं कर रहे हैं। जब डेलीगेशन आई कि आप उनको ये भी बताएंगे कश्मीर में 2019 के बाद किस तरह के हालात हुए, एक 90 का वो दौर देखने को मिला जब आप हमें बडगाम में मिले, किस तरह की हालात थी वहाँ पे, क्या वो चीज़ें दिखाएंगे आप उन G20 डेलीगेट्स को? ठीक है, 90 बदलाव की बात की थी और बदलाव आया। क्या आपको भी दिखता है इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग, जिस तरह हमें दिखते हैं वीडियोस ट्रेंडिंग की, जिसमें लोग कहते हैं कि आपने तो अच्छे दिन के वादे किए थे लेकिन हमें वो बुरे दिन वापस दीजिए जिसमें 400 रुपये का सिलेंडर था, जिसमें 60 से 70 रुपये का पेट्रोल था? क्या आपको भी ये वीडियोज़ देखने को मिलते हैं? कि आपको उसके बाद एनालाइज होता है कि आप लोगों ने गलत किया, जो अपने वादे किए थे वो तो हुए नहीं? 35 रुपये का पेट्रोल का वादा, अच्छे दिन आएंगे, 1200 की गैस है आज। क्या आपको नहीं लगता जो डोमेस्टिक चीज़ें हैं उनमें सब चीज़ों में महंगाई बढ़ गई? आपके क्या यही अच्छे दिन थे या वो वाले लोग तो वो वाले बुरे दिन वापस मांग रहे हैं आज? जम्मू कश्मीर में लगातार हालात को लेके केंद्र में डिस्कशंस होती हैं, लेकिन कल जो खबर सुनने को मिली और उस खबर में ये था कि 20 कंट्री के डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे और जम्मू कश्मीर के हालात को भी देखेंगे और जम्मू कश्मीर में शायद उसके बाद जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी आएगी, या जम्मू कश्मीर से में जो कोशिश चल रही है केंद्र की कि जम्मू कश्मीर को किस तरह सुधारा जाए। क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद जो कहा गया था भाजपा ने कि जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बनेगा, लेकिन क्या कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में और किस तरह की हालात चल रही है, उस सब को लेकर जो खबर आई कल कि G20 समिट जो है जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है फेब या मार्च के आसपास। लेकिन मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया बातचीत करेंगे किस तरह वो सफल रहेगा जम्मू कश्मीर में और क्या कुछ बदलाव आएगा उस समिट के बाद जम्मू कश्मीर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मुझे बताइए कि किस तरह आप देखते हैं कि इससे पहले भी 2-4 डेलीगेशंस आई थी आर्टिकल 370 के बाद यूरोपियन यूनियन भी आई और आपको उस पर इल्ज़ाम लगे कि आपने उनको बाहर से लाया और बाहर से वापस भेजा और अंदर कश्मीर की सूरत हाल नहीं दिखाया और कश्मीरी लोगों से आपने उनको नहीं मिलाया कि असल में कश्मीर में हालात क्या है। अब जो G20 आप डेलीगेट्स ला रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जो एक इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर में पहला ऐतिहासिक मीटिंग होगी, ऐतिहासिक डेलीगेशन आएगी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद क्या बदलाव है? क्या आपको वही क्या आपको लगता है कि वही आप पे और इल्ज़ाम लगेंगे कि आपने 20 कंट्रियों के तो डेलीगेट्स लाए, होटलों में बिठाए और फिर वापस भेज दिए? देखिए, सबसे पहले बात तो उसमें ये आती है कि जिन लोगों ने भी ये बात आपको कही और जिन सियासी पार्टियों के आप नाम ले रहे हैं, उनको लगता है कि अगर असली कश्मीर वो है, वो जो गुपकार के गलियारों में बैठी हुई चंद पार्टियां हैं, वो असली कश्मीर है, तो वो कश्मीर उन्हें ही मुबारक हो। हमारा असली कश्मीर वो है जो हर गांव से होकर गुजरता है, हर पंचायत से होकर गुजरता है, हर डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। हमारा असली कश्मीर वो है। इसी असली कश्मीर को देखते हुए मुझे लगता है 5 अगस्त 2019 के उस ऐतिहासिक दिन के बाद जमहूरियत को अमली जामा पहनाया गया। पंच सरपंच की इलेक्शन सबसे पहले करवाई गई, DDC BDC की इलेक्शंस करवाई गई और मैक्सिमम इलेक्शंस को जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिरे से नकारती रही और इनमें पार्टिसिपेट नहीं करती रही। उसका कारण क्या था आपको पता भली भांति कि अपने परिवारवाद को ये लोग बढ़ावा देने चाहते थे। ये नहीं चाहते थे गाँव से उठा हुआ पंच सरपंच कल कोई मंत्री MLA बन जाए। तो अब जमहूरियत का जब असली निज़ाम लोगों के सामने आ रहा है तो यही असलियत है। अब इनको लगता है कि गुपकार के गलियारों में लाकर लोगों से मिलाया जाए तो असली कश्मीर। अब मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि असलियत गुपकार है? क्या आपको लगता है ये भी असलियत है कि जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आपको ये भी लगता है असलियत कि जो 90 जैसी हालात कश्मीर में पैदा हुई जब कश्मीरियों ने कहा कि हमें यहाँ से जब कश्मीर से निकालिए बाहर, हम यहाँ पे सेफ सिक्योर नहीं कर रहे हैं? जब डेलीगेशन आई कि आप उनको ये भी बताएंगे कश्मीर में 2019 के बाद किस तरह के हालात हुए, एक 90 का वो दौर देखने को मिला जब आप हमें बडगाम में मिले,
किस तरह की हालात थी वहाँ पे, क्या वो चीज़ें दिखाएंगे आप उन G20 डेलीगेट्स को? देखिए 90 के दशक के बाद और आज के दशक में बड़ा फ़र्क है। आज कोई ऐसी खबर नहीं है जिसको आप कहीं पर दबा सकें या बंद कर सकें। आज तो खबर सबके सामने होती है, यहाँ आने से पहले सबको पता है। और मुझे लगता है काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं जो G20 जैसे देशों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें भली भांति पता है कि हालात किस तरह से पहले से सुधरे हैं। कुछ घटनाएं हुई, निंदनीय घटनाएं थी, कुछ ऐसी घटनाएं थी जिस पर शायद किसी का कंट्रोल नहीं था। ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन अब लगता है उस पर भी काफ़ी हद तक जो है नकेल कसी गई है। लेकिन एक चीज़ तो आप देखें कि अगर हम तरक्की की बात करते हैं तो तरक्की तो आज हो रही है। आज हर एक जगह से अगर आपको देखें तो इस तरह के आपको चीज़ें नज़र आएंगी। इस समिट से पहले अगर आप देखेंगे तो अभी जो है सऊदी से कितने सारे इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर आए थे, और कई बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अब यहाँ पर सऊदी से यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रही हैं। तो इस तरह के बदलाव जो हैं ये उसी 5 अगस्त 2019 के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि मलिक साहब एक साहब समझें कि हमने जिस नए जम्मू कश्मीर का लोगों से वादा किया था वो सिर्फ वादा ही नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी तो जो वादा करती है वो निभाती भी है। आज जम्मू कश्मीर कितनी बड़ी प्रायोरिटी है ये आप समझ सकते हैं। G20 ये वो दुनिया के 20 वो ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इकनॉमिकली जो है वो वेल ऑफ हैं, क्योंकि 1999 में जब ये G20 बने थे तभी से अगर आप देखें तो आज 80% वर्ल्ड इकोनॉमी इन्हीं कंट्रीज़ में रिवॉल्व करती है। 75% का जो वर्ल्ड का ग्लोबल एक्सपोर्ट है इन्हीं कंट्रीज़ में है, और 60% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो इन्हीं कंट्रीज़ में है। तो सबसे ज़्यादा सक्षम यही 20 कंट्री है। सिर्फ इसमें एक बेकार का कंट्री नहीं है, वो है पाकिस्तान। अब मुझे बताइए, FATF की सैंक्शन लगी हुई है। तो आप समझ सकते हैं जिस G20 में अगर पाकिस्तान नहीं है तो वो कितनी रेलेवेंट G20 होगी, ये अपने आप में दर्शाता है। अब मुझे बताइए कि आर्टिकल 370 के बाद यूरोपियन जो यूनियन है वो भी डेलीगेशन यहाँ पे आई, क्या आपको लगता है उसके बाद क्या बदलाव देखने को मिला आपको, क्या आपने नोटिस किया? अब जो 20 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट यहाँ पे आएंगे, क्या आपको लगता है कि उनको भी भाजपा किसी अच्छी जगह स्पॉट पे बिठाएगी, खर्चा करेगी और उसके बाद आपको वापस भेजेगी? क्या आपको लगता है उसके बाद कोई आउटपुट निकलेगा? देखिए कश्मीर में मेहमान नवाजी के लिए कश्मीर जाना जाता है। इन लोगों की अगर मेहमान नवाजी नहीं करेंगे तो फिर तो गलत होगा। तो वो तो कश्मीरियत की भी जिसमें बात आती है तो ज़रूर होनी चाहिए। मेहमान नवाजी तो सबसे पहली चीज़ है। दूसरी बात मुझे जो लगती है कि जब यूरोपियन कंट्री के डेलीगेशंस भी आए थे, सब आए थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आना शुरू हुआ था, और लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिले थे। आपको याद होगा BDC DDC ये सभी सरपंच यही नुमाइंदे थे जो उनसे मिलते थे। अब मेरे अगर 10,000 बंदों का एक नुमाइंदा जाके मिल रहा है, यानी कि वो 10,000 बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब मैं जमहूरियत की असली बात करता हूं तो असली में ये लोग मिले थे। हाँ, फिर मैं बार बार कहूंगा गुपकार के गलियारों के वो लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए जमहूरियत का मतलब कुछ हो रहा है। उनके लिए जमहूरियत जो है या मुफ्ती फैमिली या अब्दुल्ला फैमिली या वो जो चार सेपरेटिस्ट की फैमिली, उनके लिए जमहूरियत वही है। लेकिन हमारे लिए जमहूरियत वो है जो एक गांव के पंच से शुरू होती है और फिर MLA और मुख्यमंत्री पर आके खत्म होती है। आपने कहा कि बदलाव, हमने बदलाव की बात की थी और बदलाव आया। क्या आपको भी दिखता है इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग, जिस तरह हमें दिखते हैं वीडियोस ट्रेंडिंग की, जिसमें लोग कहते हैं कि आपने तो अच्छे दिन के वादे किए थे लेकिन हमें वो बुरे दिन वापस दीजिए, जिसमें 400 रुपये का सिलेंडर था, जिसमें 60 से 70 रुपये का पेट्रोल था? क्या आपको भी ये वीडियोस देखने को मिलते हैं कि आपको उसके बाद एनालाइज होता है कि आप लोगों ने गलत किया, जो अपने वादे किए थे वो तो हुए नहीं? 35 रुपये का पेट्रोल का वादा, अच्छे दिन आएंगे, 1200 की गैस है आज। क्या आपको नहीं लगता जो डोमेस्टिक चीज़ें उनमें सब चीज़ों में महंगाई बढ़ गई? आपके क्या यही अच्छे दिन थे, या वो वाले लोग तो वो वाले बुरे दिन वापस मांग रहे हैं आज? टाइम मशीन अगर मेरे हाथ में हो तो मैं कहूँगा कि पिछले 40-50 साल पहले चले जाते हैं, जब 4 रुपये लीटर या 2 रुपये लीटर तेल हुआ करता था। तो ये बातें आप कितनी पुरानी कर रहे हैं आपके सामने है। आज आप एक चीज़ को समझे कि जो वर्ल्ड के क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, आपको पता है? आपने यूक्रेन वार के अच्छे दिन की बातें की, यूक्रेन हमने बात की थी कि जो लोगों के समर्थन हो, जिसमें लोगों का सामर्थ्य हो लेने का, उसकी बात की थी। और एक चीज़ को आप समझें, आप इन चीज़ों को जब एनालाइज करते हैं तो आप 2 साल का कोरोना काल क्यों भूल जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े कंट्रियों के घुटने लग गए। आप उसको भी देखें, आज आपके आगे पीछे के कंट्रीज की क्या हालात है, आपके सामने देख लीजिए। पाकिस्तान का क्या हाल है, कल ही आपने देख लिया। आपके सामने श्रीलंका देख लीजिए। इन सब कंट्रीज इनको भी रहने देते हैं, चलो ये तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेवलप्ड कंट्रीज का क्या हाल हुआ, इसमें भी अगर आज भारत जो है वो उभर कर आगे आ गया है। आज भारत टॉप 5 इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। ये कैसे हो पाया पॉसिबल? 135 करोड़ लोगों की जान की रक्षा की गई। जो जाने मुझे बताइए कि जैसे रिसेंटली खबरें आ रही है कि जो डॉलर है वो बढ़ रहा है और हिंदुस्तान का रुपी जो है वो गिर रहा है। देखिए आप तो क्या आपको लगता है ये भी बदलाव है आपका? देखिए एक चीज़ आप समझे, जब आपकी इकोनॉमी इस तरह से ग्रो कर रही है तो ये बहुत जल्दी जो है इसके ऊपर भी पार पाया जाएगा। लेकिन क्योंकि जगदम हर चीज़ को रिवाइव करना है, आपका कंट्री इतना सक्षम नहीं था। 50-60 साल के जो खड्डे कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने यहाँ पर इस देश की जो तरक्की के अंदर जो किए हुए थे उनको भरने में वक्त लगा, और फिर दुर्भाग्यपूर्ण बीच में 2 साल कोरोना खा गए। अगर 2 साल कोरोना काल के ना होते तो आज हम कहाँ होते, ये आप भी इमेजिन कर सकते हैं। जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी
की हम बात कर रहे हैं, आज तक हम अचीव कर चुके होते। लेकिन अब आप देखिए ट्रेंड क्या है, किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और आने वाले वक्त, आज भी मैं नहीं कहूँगा, आने वाला वक्त आप ही का है। हिंदुस्तान जिस तरह अग्रसर हो रहा है, जिस तरह हम बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत सुनहरा वक्त आने वाला है आप सब।